राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं। आज आपके दिल की बात, मेरे दिल की बात मैं आपको करने वाला हूं, आपसे करने वाला हूं। एग्जैक्टली बात सिर्फ इतनी है कि आपने 11th में कॉमर्स लिया, 11th-12th आपको कॉमर्स करना है, लेकिन कभी आपने सोचा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके पीछे हमें क्या सीख मिलने वाली है। अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो अकाउंट्स में मुझे क्या जानने को मिल रहा है। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से हम क्या सीखेंगे, वो टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किस काम में आएगा, उस प्रैक्टिकल टॉपिक को करने में हमें लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, ये जानना जरूरी है। नहीं तो हमारी पढ़ाई पूरी वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। अगर आप ये जानेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे और लोगों से हटकर सोच पाएंगे। बेसिकली क्या होता है, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ अलग हटकर करना पड़ता है, कुछ अलग हटकर सोचना पड़ता है। तो इसको सोचने के लिए आप थोड़ा सा एक बंद रूम में, खाली रूम में, एकांत में बैठें और सोचें, थिंक करें कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई से हमें क्या सीखने को मिलेगा, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे काम आएगा। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट अकाउंट है तो मैं अकाउंट की बात करता हूं। अकाउंट्स में बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे। हम बात कर लेते हैं 11th की, क्योंकि 12th में हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। 11th में तो 11th में आपने जो भी पढ़ा है उसको एनालिसिस करो, एक बार पन्ने पलटाओ, बुक पलटाओ, अपने नोट्स पलटाओ, जितना भी आपने परसेंटेज, जितना भी उसमें लगाया हो दिमाग, जितना भी आपने होमवर्क किया हो, जितना भी आपने उस पर वर्क किया हो, उसको एक बार एनालिसिस करो कि वो चीज काम की है क्या और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे काम में आएगी। जैसे फॉर लेट्स एग्जांपल मैं बात करता हूं 11th के टॉपिक की, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। अगर आपने कोई एक एसेट्स परचेस करी है, आपने घर के लिए एयर कंडीशनर परचेस किया है, या आपने टू व्हीलर परचेस करी है, या आपने एक ब्रांडेड मोबाइल खरीदा है, तो क्या इन सब की वैल्यू एज इट इज रहने वाली? नहीं, ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कम होगी। तो डेप्रीशिएशन हमें बताता है, अगर हम कोई वैल्यू, कुछ एसेट्स परचेस करते हैं, फॉर लेट्स एग्जांपल 10,000 की ली, तो हर साल उसमें का 20% यानी कि 20,000 रुपए कम होने वाला है। तो ये हो गया डेप्रीशिएशन, ये हो गया डेप्रीशिएशन। ये जो टॉपिक है ये आपकी लाइफ के आजू बाजू, इर्द गिर्द, चारों तरफ है। डेप्रीशिएशन को आप अपने मोबाइल के साथ, आपने घर में जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसके साथ, अपनी मोटरसाइकिल के साथ एनालिसिस कर सकते हो। अब जब आप डेप्रीशिएशन को पढ़ रहे हो तो ये समझो कि वो टॉपिक क्यों है, ये कहां कहां यूज होता है। आप गूगल बाबा से सर्च करो, गूगल बाबा से पूछो कि स्कूटर पे कितना डेप्रीशिएशन लगना चाहिए, मोबाइल में कितना डेप्रीशिएशन लगना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा और हमारा इंटरेस्ट जागेगा, उस चीज को समझने में इंटरेस्ट जागेगा। सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड को चूज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे समझ पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, मैंने पढ़ा दिया डेप्रीशिएशन, 1 लाख में से 20,000 माइनस करो, 80,000, बात खत्म। आपने भी 80,000 लाया, टैली हो गया, कौन खत्म। लेकिन हम डेप्रीशिएशन का रियल लाइफ में क्या यूज होता है ये समझ ही नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए कहने का मतलब है, जितने भी टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, या जो हमने पास्ट में पढ़ा है, इन सबको एनालिसिस करो कि ये हमारे रूटीन लाइफ में, ये हमारे कंटिन्यू लाइफ में कहां पे यूज में आने वाले हैं, इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, ये हमारे कोर्स में क्यों है, 12th के कोर्स में ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट्स क्यों हैं, इसके लेसन्स, इसके चैप्टर क्यों हैं, इसका हमारी लाइफ से क्या ताल्लुक है। तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन ढूंढो कि ये चीज कहीं ना कहीं मेरे काम में आने वाली है, इस चीज का रिलेशन कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आगे फ्यूचर में होने वाला है। उस क्वेश्चन का आपको ये जानना जरूरी है। जब ये चीज आप ढूंढ लेंगे तो आप ऑब्वियसली एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। 11th में बहुत सारे टॉपिक देखे हमने। 11th में हमने देखा फाइनल अकाउंट, 11th में हमने देखा बैंकिंग, डेप्रीशिएशन ऑलरेडी लिख लिया मैंने। जनरल एंट्री देखी, जनरल एंट्री बेसिक ऑफ अकाउंट होता है, यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, जो आपको मैंने अभी बताया इसके पहले वाले लेक्चर में। तो प्लीज 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 आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ कि मुझे जानना है कि ये टॉपिक, जैसे मैं जब 11th में आपसे रूबरू था, मैं आपको 1 to 1 11 पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला क्वेश्चन कोई भी आए, डजंट मैटर, वो टॉपिक का हो या टॉपिक के बाहर का हो, रेज योर हैंड, अपने डाउट्स क्लियर करो, अपने मन में जो चल रहा है। जैसे हमने कुछ बोला, हमने कोई टॉपिक डेटर्स के बारे में, तो कैपिटल के बारे में मैं याद दिलाता हूं
तो जब मैंने आपसे पूछा था कैपिटल क्या होती है, अपने पेरेंट्स से पूछ के आना, तो आपने बोली थी कैपिटल सर दिल्ली को कैपिटल बोलते हैं, ये कैपिटल है, वो कैपिटल है। तो एटलीस्ट आपने पूछा, आपकी क्यूरियोसिटी जगी, आप एक लेवल आगे बढ़े। आप वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कि अकाउंट की लैंग्वेज में कैपिटल इट मींस जो ओनर, पार्टनर, प्रोप्राइटर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, स्टार्ट करने के लिए लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ये कब हुआ? जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो आप भूलकर भी भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने खुद से जाना है वो। तो कहने का मतलब है अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगाओ, डाउट्स को क्लियर करो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत पढ़ो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? एक 2-4 दिन में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, डाउट्स क्लियर करो। आपके डाउट्स के हिसाब से मैं वर्क करूंगा, जो आप मुझे बताएंगे वैसा मैं पढ़ाऊंगा। एक 2-4 लेक्चर में हम लोग 12th स्टेट बोर्ड चालू कर देंगे। 11th में हम उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन 12th में हम पूरे सीरियस हो जाएंगे। 100% एफर्ट्स डालेंगे, 100% इंटरेस्ट के साथ उसको कोर्स को सॉल्व करेंगे। मैं जो मेरा आज का लेक्चर है, इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, जस्ट आपको सोचने के लिए बोला है। थिंक अबाउट इट कि हमें क्या करना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा रीजन क्या है। अकाउंट्स के जो टॉपिक है, जैसे अकाउंट्स का पूरा 12th, 11th डिपेंड था सोल ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप पे। आपका जो 12th है वो है पार्टनरशिप पे। पूरा का पूरा टॉपिक 12th पार्टनरशिप पे है। तो पार्टनरशिप में हमें क्या करना चाहिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके पहले आपको अपने अंदर के डाउट्स निकालना जरूरी है। जब ये चीजें क्लियर हो जाए तो हम श्री गणेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई वर्क नहीं दे रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ से क्या है। अगर आप अकाउंट्स का मुझसे पूछिए, इंग्लिश का अंकिता मैम से पूछिए, ओसीएसपी को जो सर जब पढ़ा रहे हैं, राहुल सर, उनसे पूछिए कि इसका रियल लाइफ में क्या है, ये रियल लाइफ में कहां पे इंपैक्ट करेगा, इसका रियल लाइफ में कहां पे ये आगे फ्यूचर में कहां पे आएगा हमें। तो आपको इसकी लिंक मिलती जाएगी और चीजों को समझने में बहुत ईजी जाएगा। वो हिंदी मराठी हम आखिरी में करने वाले हैं, उसका तो सवाल ही नहीं होता, ये आप अपने लेवल पे करें। बुक्स जैसे भी अवेलेबल होती है मैं बुक्स अवेलेबल करा देता हूं, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो और सिर्फ कॉमर्स अकाउंट पे टिके मत रहो। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा का समय मिल रहा है, लॉकडाउन का एक बहुत जबरदस्त फायदा उठाओ, उस समय का सही यूज करो, मोबाइल का सही यूज करो। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, फ्री डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो करो। बहुत सारी चीजें करने के लिए अपने अंदर के हुनर को निकालो, अपनी हॉबी को निकालो, अपने इंटरेस्ट को निकालो और उसको इन्वॉल्व करना चालू करो। कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। जब आप स्ट्रेंथ बढ़ा लोगे तो वो चीज आगे बढ़ेगी। ओके, सो आज का वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आप मुझे जल्द से जल्द बताएंगे कि अकाउंट्स में सर ये चीज डिफिकल्टी है, मुझे अकाउंट समझ में आ रहा है, मुझे नहीं तो फाइनली मैं 12th स्टार्ट कर देता हूं tomorrow or day after tomorrow onwards से। Okay, I am waiting for your reply. That's all for a day. Thank you so much. जल्दी मिलते हैं। Thank you.